नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 की। तो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो फ्रेजेस दिए गए हैं आर्टिकल 14 में, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हम आज के वीडियो में इनका मतलब समझेंगे। तो मैं अपना बेरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। 2 लाइन का ये पूरा आर्टिकल है, पर इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है वो है एनी पर्सन। सो जब हम एनी पर्सन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ना केवल ये राइट इंडियन सिटीजन्स के पास है, बट दिस राइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू द फॉरेन सिटीजन्स। तभी आप देखिए कि हमारे यहाँ जो अजमल आमिर कसाब आया था पाकिस्तान से, जब उसने हमारे देश पे अटैक किया था बॉम्बे में, उसको भी हमने फेयर ट्रायल दिया था। इसी तरह से इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब दोस्तों ये है दैट देयर शैल बी अ रूल ऑफ लॉ, और कोई भी नागरिक चाहे वो कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो, ही शैल नॉट गेट अ प्रिविलेज। यानी कि अगर कोई बड़े मंत्री का बेटा है, कोई बड़ा अफसर है, तो उसको भी साधारण तरीके से कोर्ट में जाना पड़ेगा अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसके लिए जो है स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। अगर किसी का कोई जज का बच्चा है तो भी उसका भी ट्रायल लोअर कोर्ट से ही शुरू होगा, और कोई आम आदमी है, कोई साधारण आदमी है, तो उसका ट्रायल भी लोअर कोर्ट से ही शुरू होगा। राइट। तो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब। इसका मतलब ये है कि स्टेट यानी कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगी, उसको पनिश करने में या उसको ट्रायल देने में। राइट। कोर्ट कोई उसके साथ प्रोटेक्शन स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। राइट। तो जो दूसरा फ्रेज है दोस्तों इसमें वो है इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। तो जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को आप ये राइट दे दें कि तू जो है चीटिंग कर ले, और बाकी बच्चे जो हैं दे वुड गो बाय दी एग्जामिनेशन, और आप जो है चीटिंग करके कर सकते हैं अपना पेपर क्लियर। तो जो भी होगा वो सब के लिए होगा, सबको एक समान ट्रीट करा जाएगा। सरकार सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पूरे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक सब जगह एक ही ट्रीटमेंट होगा। अब एक और चीज जो इस आर्टिकल में है दोस्तों वो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर सकती या लोगों को अलग ट्रीट नहीं कर सकती। सरकार लोगों को अलग ट्रीट कर सकती है अगर वो लोग अलग तरह के हैं तो। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे देश में रिजर्वेशन है, जो ट्राइबल पीपल हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो लोगों को सरकार स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स लाती है, उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करती है। तो वो इसीलिए क्योंकि दे आर, जैसे अब अंडमान निकोबार आइलैंड पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है जिनके बहुत कम लोग अब इस दुनिया में है, 100 करीब, किसी के 100, किसी के 200 और किसी के इससे भी कम। तो उन लोगों को प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार कर सकती है, बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। राइट। तो जो डिफरेंशिएशन सरकार करती है उसका एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आर्बिट्ररी किसी को भी कर दे। ऐसा नहीं है कि जैसे
कि जैसे कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है तो उसको हिंदू को अलग सज़ा मिलेगी, मुस्लिम को अलग सज़ा मिलेगी, राइट? ऐसा नहीं होगा। देयर हैज़ टू बी अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, जो मेजर होगा उसको वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो माइनर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो जो इसमें जो डिफरेंस जो सरकार ने भेद किया है नागरिकों में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एज, एंड द पर्पज इज कि जो माइनर्स होते हैं वो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज को नहीं समझते, इसीलिए वो उनसे डिफरेंशिएट किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ना केवल उनका देयर शुड बी अ पर्पस ऑफ डिफरेंशिएटिंग, एंड बट देयर शुड ऑल्सो बी अ पर्पस विच इज टू बी अचीव्ड बाय डिफरेंशिएटिंग, राइट? तो इसी तरह से सरकार ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती हैं लोगों के बीच में, बट दैट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इसको हम कहते हैं कानून की भाषा में कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, यानी कि एक कोई तार्किक चीज़ होनी चाहिए उनके बीच में डिफरेंस करने की, राइट? जैसे एक एक्ट है दोस्तों, SC/ST एक्ट, वो जो है दैट हैज़ बीन मेड टू प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। पहले हमारे देश में बहुत सालों तक जो है देयर हैज़ बीन डिस्क्रिमिनेशन विद द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो वो एक्ट बनाया है दैट टू प्रिवेंट दैट पीपल। अब आप ये नहीं कह सकते कि दैट एक्ट इज अगेंस्ट आर्टिकल 14, क्यों? क्योंकि उस एक्ट में इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, एक खास वर्ग के लोगों को जिन्हें पीड़ित किया जाता था उनको बचाने के लिए उसमें प्रोविजंस है, और उसमें काफ़ी कठोर पनिशमेंट्स हैं फॉर अदर पीपल हु आर डिफरेंट, राइट? तो दोस्तों उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।